जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू का दौरा कर सकते हैं। वह सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में 31 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम। घने कोहरे के कारण सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित युवाओं ने बीजेपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। घाटी में बिजली आपूर्ति न होने से महासचिव नदीम शफी ने प्रशासन की कड़ी आलोचना। अब समाचार विस्तार से। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 दिसंबर यानी कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। वह यहां एक दिन रुकेंगे और इस दौरान वह राजौरी और पुंछ जिलों में कब्जे वाले मोर्चे पर तैनात 16 कोर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जहां पाकिस्तान ने 20 साल की शांति के बाद आतंकवाद को पुनर्जीवित किया है। राजनाथ सिंह वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ राजौरी और पुंछ भी जा सकते हैं और सैनिकों और नागरिकों से बातचीत कर सकते हैं। वह जम्मू राजभवन में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें सेना, खुफिया एजेंसियों, पुलिस, BSF, CRPF आदि के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री के उन इलाकों में लोगों से मिलने की उम्मीद है जहां पिछले हफ्ते सेना की हिरासत में 3 नागरिकों की कथित तौर पर मौत हो गई थी। श्रीनगर में मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और पूरे जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है तथा आने वाले दिनों में किसी भी तरह का कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इस बीच ठंड की स्थिति होने के कारण घने कोहरे ने कश्मीर घाटी को अपनी चपेट में ले लिया है, जिस वजह से ड्राइवरों के लिए सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है और पैदल यात्रियों की आवाजाही बाधित हो रही है। इस दौरान मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीनगर में तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जो चिल्लई कला के अंतर्गत 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक शुरू होने वाली सर्दियों की 40 दिनों की कठोर अवधि है। शुक्रिया। अभी वेदर जो है ड्राई चल रहा है। 31 दिसंबर तक 23 को एक फीवर WD था, जिसके कारण कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। बाकी वेदर जो है अभी ड्राई रहेगा आने वाले दिनों में 31 दिसंबर तक। और साथ साथ जो फॉग आज अर्ली मॉर्निंग डोला हुआ था थ्रू आउट दी वैली, और ये जो है कंटिन्यू रहेगा टिल 31 दिसंबर, मॉडरेट टू डेंस फॉग। और साथ साथ जो ठंड है वो भी बरकरार रहेगा 31 दिसंबर तक। फिर फर्स्ट से जो है मौसम करवट ले सकता है और कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। जम्मू डिवीज़न में भी मैदानी इलाकों में बारिशों के इम्कान हैं और साथ साथ थंडर लाइटनिंग के साथ कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर। बाकी आने वाले दिनों में इस फीवर WDs के बारे में और बेहतर बता पाएंगे। तो फिलहाल जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमन भल्ला के बेटे जसित भल्ला के नेतृत्व में आज युवाओं ने जम्मू में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने राजौरी और पुंछ जिलों में बढ़ती आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने नाशरी सुरंग पर टोल बढ़ाए जाने की कड़ी निंदा की। जसित भल्ला ने कहा है कि बीजेपी हर संभव तरीके से लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हाँ जी, आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि बीजेपी के अंडर कितनी टारगेटिंग कलिंग जम्मू और कश्मीर में हमारे को देखने को मिल रही है। पहले आतंकवाद कश्मीर के कुछ उन इलाकों तक सीमित था जहाँ का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ टच होता था, पर बीजेपी के अंडर आप देखिए जम्मू के अंदर कितनी आतंकवादी घटनाएं हमारे को देखने को मिल रही है। पुंछ में देखने को मिल रही है, रजौरी में देखने को मिल रही है। अब नासरी टनल का रेट इन लोगों ने डबल कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे बीजेपी काम कर रही है, हमारे को पड़ोसी के घर पे जाने के लिए भी अब टैक्स देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा, रोड पे चलने का भी टोल देना पड़ेगा।
बीजेपी पूरे गुंडागर्दी के ऊपर आ चुकी है और इस गुंडागर्दी को अब जनता सहन नहीं करने वाली। हम प्रदर्शन करने आए, हमारे को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। हम प्रोटेस्ट करने वाले थे, बीजेपी अब हमारे को करने नहीं दे रहे। जब बीजेपी का यहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है, जब बाकी सभाओं का यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकता है, जब महोत्सव यहाँ मनाया जा सकता है, तो हमारा प्रदर्शन इतना क्या अनडेमोक्रेटिक है? यहाँ कुछ है, हम तो आवाज नहीं रखने दे रहे। 144 लगाई गई थी, तो 144 में भाजपा के लोगों का प्रोटेस्ट कैसे हो गया? वहाँ पे आपका एक मीडिया का पर्सन, आप एक बंदे से सवाल पूछ रहे थे तो कहते हैं 144 लगी है, तो क्या लोगों के ऊपर 144, हमारे ऊपर प्रोटेस्ट में 144 कहाँ से लगा के रख दी? तो यहाँ पे इस साइड पे गुंडागर्दी बना के रखी हुई है। बस बीजेपी की बातें यहाँ पे करते रहते हैं कि बीजेपी का ही प्रोटेस्ट चले, बीजेपी की बात चले। आम जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश, आवाज भी अब उनकी को दे दिया हुआ है। हमने यहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट रखा था, बट जैसे हमें एक्सपेक्टेड था, बीजेपी के लोग इतने डरपोक हैं कि एक 18 साल के व्यक्ति को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी नीतियां कितनी विफल हो चुकी है। अब तो 9 महीने ही रह चुके हैं ना चुनाव को, एमएलए का जितना कह रहे हैं, यानी 9 महीने ही गुंडागर्दी चलेगी, 9 महीना ही अंधकार करेगा। जैसे कल के बाद परसों भी आता है, बीजेपी के पास भी 9 महीने बचे हैं, उसके बाद बीजेपी के लोगों की टाटा और विदाई होते हुए हमारे को दिखाई दे। जम्मू कश्मीर आवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने इन भीषण सर्दियों में घाटी में बिजली संकट के लिए आज प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बिजली से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने एलजी प्रशासन से सर्दियों के मौसम में यहां बिजली की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। रहे हैं कि देखिए, हम पहले से ही बता रहे हैं कि कश्मीरी कौम जो है वो बदकिस्मत कौम है। अपनी इलेक्ट्रिसिटी होकर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। अब जो दावे हैं बीजेपी के नया कश्मीर, स्मार्ट मीटर्स भी लगाए हैं उन्होंने, सब कुछ लगा दिया, तब भी बिजली नहीं होती है। कितना आम नागरिक को कितना सफ़र करना पड़ता है ये हम जाने, हम भी उसी में एक आते हैं। आप देखिए, आजकल विंटर्स में ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, आज भी बिजली नहीं हो रही है। आज 1 घंटे बिजली छोड़ते हैं तो 12 घंटे बिजली बंद होती है। मीटर्स भी आज लगा दिए, हर किसी घर में मीटर्स भी है। कितना बदकिस्मत है कश्मीरी। आप देखिए, कश्मीर जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो टस से मस नहीं हो रही है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। आप देखिए, आज विंटर्स में कितनी जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की। हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, नमाज पढ़नी होती है। हमारे ओल्ड एज बंदे हैं घर में, उनको नमाज के लिए जाना होता है, बिजली गुल होती है, उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किनको हम बताएं? बार बार हम कितनी बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार करें कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है वो हल करे, लेकिन सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है। पीडीडी डिपार्टमेंट सोया हुआ है। उनको बस यही आजकल आप तो उनके पास अभी एक ही काम है कि अब देखिए, जहां पर भी कोई मिसयूज इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है उनको अब वो वहां पर छापे डालते हैं और फेसबुक पे चढ़ाते हैं। उनका यही काम अब है और उनका कोई काम नहीं है। जहां उनको जरूरत है जाने की, वहां तो वो नहीं पहुंचते। हम बार बार बता रहे गवर्नमेंट को कि अभी भी सरकार समझे। और सरकार मुझे लगती है लाइटली ले रही है इस मसले को, लेकिन जिस दिन कश्मीरियों की हटेगी तो फिर बहुत ही उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कश्मीरी क्या बताना चाह रहा था। हम बार बार बता रहे हैं, कश्मीरियों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अपनी बिजली है। बाकी स्टेट्स को हम बिजली यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, उनको हम देते हैं, लेकिन हमें अपनी बिजली नहीं मिल रही है। श्रीनगर में होटलियर्स क्लब के अध्यक्ष मुश्ताक छाया ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पहलगाम, श्रीनगर, सोनमर्ग तथा अन्य कई स्थलों पर पर्यटकों का आवागमन पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा चल रहा है। आने वाले नए साल में यहाँ पहले ही बुकिंग्स हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी और अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इस दौरान मुश्ताक छाया ने बताया कि सीएस से मिलने के उपरांत उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जल्द ही सभी नए अज्ञात गंतव्यों की खोज की जाएगी, ताकि कश्मीर सर्वकालिक पर्यटन स्थल बन जाए। जी, मुबारक की बात है। कल हमारा कश्मीर माशाल्लाह, गुलमर्ग, पहलगाम,
सोनमर्ग, श्रीनगर, बहुत ही अच्छा क्रिसमस रहा। बहुत ही गेस्ट सारे कंट्री से, अब्रॉड से हमारे कश्मीर में आए थे, जिन्होंने बड़ा क्रिसमस हमारे पहलगाम में बनाया, गुलमर्ग में बनाया, सोनमर्ग में बनाया, श्रीनगर में बहुत अच्छा रहा। तो और अल्लाह का शुक्र है, गुलमर्ग में थोड़ा बर्फ़ भी पड़ गया था, उससे एक बड़ा अच्छा माहौल बनाया था। और सारे होटल वालों ने अपने अपने हिसाब से हर जगह अपने गेस्टों के साथ बहुत ही खुशी आपस में बांटी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये दावा से कहता हूँ, आज के दिन में तकरीबन सारे होटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुलमर्ग इज़ टोटल फुल, पहलगाम इज़ फुल, सोनमर्ग इज़ डूइंग वेरी गुड, जो हमें उम्मीद नहीं थी। श्रीनगर इज़ डूइंग गुड। तो माशाअल्लाह ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत फुल है। ऑल होटल्स आर फुल इन कश्मीर। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग कर दी 2-3 दिन पहले, तो टूरिज़म के लिए ही सारे टूरिस्ट फैसिलिटी वहाँ आई थी। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह रहमान वो भी बहुत कोशिश में लगे हैं, और उन्होंने कहा हमें और भी यहाँ अच्छे होटल बनने चाहिए। तो हमें उम्मीद है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह रहमान। ये हमारी मैसेज जो हमने उनको भी बताया, चीफ सेक्रेटरी साहब को, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर लीजिए, लोगों को मौका दे दीजिए काम करने का। तो मेरे हिसाब से अल्लाह ठीक ही कर रहा है, इंशाअल्लाह रहमान सब ठीक हो जाएगा। श्रीनगर में डीपीएपी नेताओं ने दूसरे दिन भी लगातार ईदगाह के कई इलाकों का दौरा किया। इस अवसर पर कई प्रमुख नेता डीपीएपी में शामिल हुए तथा गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने नए प्रवेशकों का स्वागत किया। इस दौरान डीपीएपी के वरिष्ठ नेता ने आश्वासन देते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर यहां बिजली, पानी और सही सड़कों को उपलब्ध करवाया जाएगा। डीपीएपी के नेता गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने विशेष रूप से क्रेशवल क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर खराब स्थिति को देखते हुए नेता गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने कहा कि पिछली सरकार ने लोगों को बहुत धोखा दिया है। आज तक लोगों को बिजली, सड़क और पानी का इंतजार करना पड़ रहा है। इस मौके पर नेता गुलाम नबी भट्ट ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि हमारी अगली सरकार होगी तो ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दोहस पे ये सीन से थका है कि ये तो कर शेमा पावर दस मो दो शेरन कैसे बात वो सोचे दो लागो ते कम फिलहाल आप लाइने ठीक है मैं दिमो पे ये तार ते नो बस मेहरबानी कराओ ते भी सड़क ठीक बस ठीक है से मुझे मत इंशाल्लाह मैं ठीक करे मगर ये बेस ट्रांसफार्मर दिसना ऐसे प्रॉब्लम इसके चेयरमैन मोहम्मद सुभान खान साहब एस्टिमेट तत्पत रेट लगा जिरत लगा तो ट्रांसफर जाओ ये तो सुबह शो पता ही क्रेज बल्कि ये मेन छ मोहम्मद मकबूल खान छ बशीर अहमद छ गुलाम अहमद छ ये वो बात पूरा करा तब बोली बात को कैसे ट्रांसफर आवर लोग आरएसपुरा के मरालिया पंचायत में पीएचई पानी की पाइपलाइन के काम से उत्पन्न हुई समस्याओं के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्याओं को उजागर किया और बताया कि सरकार द्वारा हर घर नल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पाइप बिछाने के बाद तोड़ी गई सड़कों, गलियों और नालियों की खस्ता हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इन सड़कों की खराब हालत पर ध्यान दें और इन्हें दुरुस्त करें। यदि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वह सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
आज विधानसभा आरएसपुरा की पंचायत मरालिया हो या चाहे और पंचायतें हों जहां पाइपलाइन का काम चल रहा है, सरकार द्वारा जो हर घर जल हर नल का जो सपना था वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। लोगों की गलियों को उखाड़ा जा रहा है। जो गलियां नालियां बनी थी जिसमें लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए थे, उसको उखाड़ के फेंका जा रहा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जनता की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आज आप पंचायत मरालिया में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 10, हर वार्ड में आके देखो कैसे गंद पड़ा हुआ है। लोगों के आगे से जो मेन जगह है उसे भी उखाड़ा जा रहा है। लाखों रुपए यहाँ खर्च किए गए थे, आज उसे उखाड़ा जा रहा है। हम ये माननीय मनोज सिन्हा जी से मांग करते हैं, जैसे आपने जो गलियां इन लोगों ने उखाड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम सड़कों में उतरकर धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज के संग में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 24 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचायत। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार